विरोध नहीं कर रहे, हम गरीब जनता का साथ देने यहाँ पर आए हैं। इस आम जनता के, गरीब जनता के ऊपर बुलडोजर चलेगा। कुछ तो दया कीजिए। ये अगर दया नहीं करेंगे गरीबों पर तो भगवान भी माफ नहीं करेगा उनको। गरीब जनता के ऊपर बुलडोजर चलना चालू हो गया। कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार बुलडोजर पूरे शहर में चला रही है, इससे गरीबों का जो है अत्याचार हो रहा है। यहाँ इस बिलासपुर में इसके पीछे एक बुलडोजर बाबा के रूप में कौन है? 50-60 साल हो गए, मेरे दादा परदादा पूरा इधर खत्म हो गए, लेकिन आज हम वहाँ गए अटल आवास में की आवाज भरने के लिए, तो फार्म को हमारे फेंक दिए कि ये नहीं होगा क्या। जहाँ विस्थापित कर रहे हैं वहाँ की व्यवस्था जनता बता रही है, न वहाँ पानी है न बिजली है। वहीं दे दिया, हमारा मकान धोखे से तोड़ दिया। नहीं को व्यवस्था है कि नहीं वहाँ कुछ तो व्यवस्था नहीं है। बिजली पानी सारी व्यवस्थाएं हैं, आप खुद जाके अभी लाइव देख सकते हैं। ठीक से पानी नहीं तक नहीं मिल पा रहा है। सरकार के अधिकारियों से मांग करने यहाँ पर आए हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। बिलासपुर में हो रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर अब कांग्रेस लामबंद हो गई है। प्रभावित स्थल मेलापारा चाटीडी आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, जहां पर निगम की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लगभग 742 मकानों को यहां से शिफ्ट किया जाना है, उसको लेकर निगम ने यहां पर बुलडोजर एक्शन शुरू किया है और कल ही लगभग 200 मकानों को यहां पर बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। लेकिन आज दूसरे दिन यहां पर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल खुलकर सामने आ गया है। आप देख सकते हैं कांग्रेस का पार्षद दल, कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेश पांडे, जिलाध्यक्ष विजय केसरवानी सहित तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं आज यहाँ वो कार्रवाई के विरोध में पहुंचे हुए हैं। सीधा उनसे बात करते हैं कि आखिर वो किस चीज का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि देखिए किस तरह से वो बुलडोजर के सामने खड़े हो गए हैं और उनका कहना है कि वो कार्रवाई का विरोध करेंगे। जिस तरह से मानसून का समय चल रहा है, उस बीच यहाँ पर कार्रवाई वो यहाँ पर होने नहीं देंगे, लिहाजा वो बुलडोजर के सामने खड़े हो गए हैं। सीधा उनसे बात करते हैं। क्या लगता है सर, किस तरह से आप लोग विरोध करने के लिए यहाँ पर खुलकर सामने आ गए हैं? क्योंकि लंबे समय से जिस तरह से निगम कह रहा है कि इनको विस्थापित यहाँ से किया जाना था, साल भर पहले नोटिस भी दिया गया था, अब जब कार्रवाई हो रही है तो क्यों आप लोग विरोध करने सामने? विरोध नहीं कर रहे, हम गरीब जनता का साथ देने यहाँ पर आए हैं। गरीबों पर जो अत्याचार किया जा रहा है उसके लिए आप निगम के अधिकारियों से पूछ लीजिए। हमने बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से निगम के अधिकारियों से मांग करी है, बात करिए। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार बुलडोजर पूरे शहर में चला रही है, इससे गरीबों का जो है अत्याचार हो रहा है। अरे बरसात में कोई इस प्रकार से बुलडोजर चलाता है? आपको अगर सहमति दी थी गरीबों ने तो आप विस्थापित करने के लिए वो महीने चुनते जिन महीनों में बरसात नहीं हो रही थी। दूसरी बात कि वहाँ की जो जहाँ विस्थापित कर रहे हैं वहाँ की व्यवस्था जनता बता रही है, न वहाँ पानी है न बिजली है। तीसरी बात कि जो विस्थापन किया जा रहा है उसमें एक ही आदमी को मकान दे रहे हैं, जबकि मांग इसमें जब वादा कुछ और किया गया था। तो हम सरकार के अधिकारियों से मांग करने यहाँ पर आए हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। हम मांग करने आए हैं कि आप ये बुलडोजर मत चलाइए, बरसात का समय है, क्योंकि ये समय कुछ तो दया कीजिए। ये अगर दया नहीं करेंगे गरीबों पर तो भगवान भी माफ नहीं करेगा उनको। लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से बिलासपुर में बुलडोजर रैली का आगमन हुआ था, उस समय ही हम लोगों ने किस शहर की जनता को बता दिया था, गरीबों को बता दिया था कि इस आम जनता के, गरीब जनता के ऊपर बुलडोजर चलेगा। और जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, गरीब जनता के ऊपर बुलडोजर चलना चालू हो गया। आखिर यहाँ इस बिलासपुर में इसके पीछे एक बुलडोजर बाबा के रूप में कौन है? किसके दिशा निर्देश पे ये हो रहा है? हम निगम के अधिकारियों से ये मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों को यहाँ से आप पहला तो बरसात में विस्थापित नहीं किया जाता। मैं मानता हूँ ये मानवीय, एक चिड़िया भी अपना घोंसला बनाता है अपने बच्चों के लिए। बरसात में विस्थापन नहीं किया जाता, और अगर आपने विस्थापित तोड़ दिया है तो उनको सही जगह सारी सुविधाओं से युक्त जो है उनको घर दिया जाए। और यदि किसी परिवार में एक से ज्यादा लोग हैं और कोई पैसा नहीं पटा पाया है, उनको भी मौका दे। ऐसा भी हमने नगर निगम आयुक्त से ये बात करी है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनको कंसिडर करेंगे। इसके बाद हम सभी अशोकनगर भी जाएंगे, क्योंकि हमारा पुराना अनुभव बहुत बेकार है कि बहतराई में जिस तरीके से आम आदमी गरीबों को शिफ्ट कर दिया गया था, वहां पर सुविधाओं का अभाव है, ठीक से पानी तक नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम लगातार आज गरीब जनता से हम विरोध करने नहीं आए हैं, जनता के पक्ष में, जनता के हित में आज हम ये मांग करने आए हैं
कि ये जनता भी बिलासपुर और बेलतरा की जनता है, उनको मौका मिलना चाहिए। तो क्या दिक्कत आप लोग को हो रहा है अभी? दिक्कत बहुत कुछ है, लेकिन हमारे मोहल्ला जनता वाले देख रहे तो खुद घबराना चालू कर रहे कि इस कारण की कुछ वजह हो सकती है ना, वजह ही नहीं बता रहे लोग। घर ही में बुलडोजर चालू कर दिया अपना। सर मेरा भी कुछ अपना कुछ कहना, मेरा कहने का मतलब ये है, हम 50-60 साल हो गए, मेरे दादा परदादा पूरा इधर खत्म हो गए, लेकिन आज हम वहाँ गए अटल आवास में की आवाज भरने के लिए, तो फार्म को हमारे फेंक दिए कि ये नहीं होगा कह के। ऐसा क्यों भाई? यहाँ का निवासी है पूरा, मेरा दादा परदादा यहाँ खत्म हो गया, मेरे पिताजी भी यहाँ खत्म हो गए। लेकिन अभी निगम कह रहे हैं कि पक्का मकान आप लोग को दे रहे हैं, शिफ्ट करने में मदद कर रहे हैं। आधा टूटा हुआ है, आधा भसका हुआ है, नहीं आने के है। वो भी आधा टूटा हुआ है। कल का शिफ्ट किया गया है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। हम लोग का 30 नंबर आज सुबह लाइट लगवाएंगे कहने के, बोला है नहीं कि आपको अभी मकान अलॉट हो गया, आप गए थे क्या वहाँ? हाँ, वही हमको दे दिया है नहीं कि हमको वही दे दिया। हमारा मकान धोखे से तोड़ दिया नहीं को। व्यवस्था है कि नहीं वहाँ? वहाँ कुछ का व्यवस्था नहीं है, ना लाइट नहीं है, ना पानी के लिए कुछ। आदमी रोड में, पानी के लिए रोड में जा रहे हैं सब। मैं कई का भी बीच में खोदाया था, वहाँ कई का हम लोग गए हैं, अब कई का फोन लगाए हम लोग अनेक। यहाँ पर निगम के अधिकारी भी हैं, सीधा उनसे भी बात करते हैं। सर, किस तरह से, क्योंकि कार्रवाई आज दूसरे दिन भी कार्रवाई आपकी चल रही है, लेकिन लगातार ये कह रहे हैं लोग कि जो व्यवस्थाएं होनी थी पहले से, वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं। व्यवस्थाएं वहाँ अशोकनगर में सभी व्यवस्थाएं, बिजली पानी सारी व्यवस्थाएं हैं। आप खुद जाके अभी लाइव देख सकते हैं, सभी व्यवस्थाएं वहाँ पे है, सुनिश्चित है। कुछ लोग जो किराया में रह रहे थे, जो लोग हैं उनको बहतराई में दिए हैं, उनके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस का भी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, आपके साथ चर्चा हुई। इनका ये कहना है, विरोध ये है कि मानसून के बीच में इस तरह से कार्रवाई न हो, क्योंकि बाद में भी ये कार्रवाई हो सकती है और पहले व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाए। व्यवस्था सुने ना, व्यवस्था सभी सुनिश्चित करने के बाद ही हम सभी व्यवस्थित कर रहे हैं। 1 साल पूर्व इनको आवंटन पत्र जारी कर चुका है, सभी लोग पैसा जमा कर, सब लोग की सहमति है, सभी लोग पैसा जमा किए हैं, सभी लोग की सहमति है, इस आधार पर कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं क्या कि कोई दिक्कत ना हो, अगर उनको मकान मिला है तो दूसरी जगह वैकल्पिक व्यवस्था बनाया जाए और वहाँ व्यवस्था सुनिश्चित हो, उसके बाद उनको शिफ्ट किया जाए? हाँ, जो जिनके लिए जो किराए में रह रहे हैं, जो 1 से अधिक है, जिनका सर्वे सूची में नाम नहीं है, उनको भी हम अभी अस्थायी रूप से दे रहे हैं, उसके बाद उनको भी व्यवस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जो तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। उसके साथ ही जो स्थानीय प्रभावित लोग हैं उनकी भी बातें आपने सुनी कि किस तरह से उनको यहाँ पर विस्थापित किया जा रहा है, और जहाँ पर विस्थापित किया जा रहा है वहाँ पर भी व्यवस्थाएं नहीं है। हालांकि निगम के अधिकारी ये कह रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाओं के बीच अब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग वहाँ पर विस्थापित हों, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको राहत मिल सके और परेशानी न हो। कमल सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, आज 24 बिलासपुर।